बचपन से ही हम सब लोग एक बात सुनते आए हैं, दूध पियो और ताकतवर बनो। हमारी नानी, दादी या मम्मी सुबह एक दूध का ग्लास लाकर हमारे पास रख देती थी और हम बिना सोचे समझे उसे पी जाते थे। हमने बचपन में दूध पीते हुए ये कभी नहीं सोचा कि दूध सच में जरूरी है या सिर्फ हमें ऐसा फील कराया जा रहा है। और सच, साइंस कहती है हमें दूध की जरूरत ही नहीं है। दूध से जो हमें कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन डी मिलता है वो हमें इजीली अदर ऑल्टरनेटिव्स, प्लांट ऑल्टरनेटिव से मिल सकता है। पर फिर भी हर घर में दूध क्यों है? क्योंकि दूध पीना मतलब एक वाइट लिक्विड को कंज्यूम करना नहीं है इंडिया में, बल्कि एक इकोनॉमी चलाना है। इंडिया मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इस इंडस्ट्री पर टिकी है। और यहीं पर आता है एक अनकंफर्टेबल टेंशन, हेल्थ, एथिक्स और इकोनॉमी की तकरार। हार्वर्ड के प्रोफेसर वॉल्टर विलेट का कहना है कि अगर हम एक हेल्दी, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करें तो हमें दूध की जरूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट दूध ना पीने से हमारी स्किन बेटर रहती है और कई कैंसर्स का भी रिस्क कम होता है। और एक और बड़ा फैक्ट ये है कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, अबाउट 76% ऑफ साउथ इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट है और लगभग 30% नॉर्थ इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट है। मतलब दूध में पाया जाने वाला ये पदार्थ लैक्टोज को हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमें दूध पीकर, हमें चाय पीकर टॉयलेट जाने में मजा आता है या हमें पॉटी अच्छी आती है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको दूध हजम नहीं हो रहा है और वो पॉटी अच्छी नहीं, वो बदहजमी की पॉटी है। यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट द लैक्टोज इन द मिल्क। तो सवाल ये है कि अगर दूध की हमें जरूरत ही नहीं है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी हम कंज्यूम क्यों करे जा रहे हैं इसे? तो जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया, दूध के कंजम्पशन के पीछे है एक पूरी इंडस्ट्री का सर्वाइवल। सोचो, अगर आधा देश कल से दूध पीना बंद कर दे तो मिल्क की जो कंजम्पशन है वो घट जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन घट जाएगी और करोड़ों लोगों की रोटी छिन जाएगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्री जायंट जैसे कि मदर डेयरी, अमूल, नेस्ले जैसी कंपनीज का भी बंटा धार हो जाएगा। और जब एक प्रोडक्ट इकोनॉमी की बैकबोन बन जाता है तो सब डॉक्टर्स, मीडिया पर्संस, पॉलिटिशियंस सभी एक ही नैरेटिव चलाते हैं, जो कि है दूध के बिना तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन इस इकोनॉमी का जो दूसरा छुपा हुआ हिस्सा है वो है एनिमल क्रूएल्टी। 2021 और 22 में एनिमल इक्वालिटी वालों ने एक अंडरकवर स्टडी कंडक्ट करी जिसकी फाइंडिंग्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मेल काव्स को जन्म के बाद ही अपनी मां से दूर कर दिया जाता है और स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है या मार दिया जाता है ताकि वो अपनी मां का दूध पीकर प्रोडक्शन कम मत कर दे। फीमेल बफलोज को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करके बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और बुरी तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, काउज एंड बफलोज आर रियली स्वीट, रियली डम काइंड ऑफ एनिमल्स। इनको कुछ बात समझानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये ट्रक्स में चढ़ते नहीं है तो लोग क्या करते हैं, इनकी पूंछ को काटते हैं या पूंछ को मरोड़ते हैं, प्राइवेट्स में या मुंह में या आंखों में मिर्ची डालते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं ताकि वो उनकी बात इजीली मान ले। इनफैक्ट स्लॉटर हाउसेज में तो इन जानवरों को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। जस्ट इमेजिन कैसा ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट होता होगा इनके दिमाग पर। और अगर ये काफी नहीं है तो 2017, 24 और 25 की स्टडीज और इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक डेड काव्स को अपनी मां यानी काऊ या बफेलो के पास रखा जाता है ताकि वो लैक्टेशन कंटिन्यू कर सके। उसकी खुशबू से, उसकी स्मेल से वो ये जान सके कि उनका बच्चा उनके पास है ताकि वो दूध दे सके। कितने गंदे हैं हम लोग यार। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि एक एक ग्लास दूध का, एक एक बूंद दूध की जो हमें मिलती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, उससे किसी का घर चलता है और कई बड़े लोगों की जेबें भरती है, उनकी गाड़ियां आती हैं, उनके बड़े घर आते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाइल्ड में एक काऊ 20 साल के करीब जीती है और फार्म्स में सिर्फ 4 से 6 साल। इस लेवल पर हम लोग क्रूएलिटी करते हैं इन जानवर से। पर हम कर भी क्या सकते हैं? सबसे पहले तो हम इस बात से अवेयर हो सकते हैं कि ये क्रूएलिटी हमारे लिए की जा रही है। हालांकि आपको मिल्क का कोई अल्टरनेटिव चाहिए नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे आदत हो गई है या मुझे दूध पीना ही पीना है, तो आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या बहुत सारी और भी अल्टरनेटिव है जो आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि ऐसे फार्म्स बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल इफ यू कैन लुक हार्ड इनफ तो आपको मिल जाएंगे जो फार्म्स क्रूएलिटी नहीं करते हैं या बहुत ही लो लेवल पर
जानवर को तंग करते हैं फॉर देयर रिसोर्सेस, आप उनसे दूध ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब जरा एक बात सोचो, आप अपने कमरे में बैठकर एक गिलास दूध पी रहे हो और बिस्किट्स डंक कर रहे हो, जबकि दूसरी ओर इस गाय का आपने दूध लिया है, वो अपने बच्चे से दूर होने की वजह से रो रही है। आपके हाथ में जो दूध का ग्लास है वो एक मिल्क का ग्लास नहीं है, वो किसी का मदरहुड है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम दूध छोड़ सकते हैं, ये जानते हुए कि इसका हमें कोई फायदा नहीं है, इसके बिना हम मरने नहीं वाले हैं, ये हमें उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दूध छोड़ने की वजह से कई लोगों को खाना नहीं मिलेगा, कई लोगों की रोजगार छीना जाएगा। क्या ये सब जानते हुए आप दूध छोड़ सकते हो? क्या हम एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्रुएलिटी को अपने सामने होने देंगे? अब चॉइस आपकी है, और हर चॉइस एक कहानी बनाती है, इकोनॉमी, एथिक्स और हेल्थ के बीच में।